वफाकी बजट आज पेश होगा। नए टैक्सेस की तैयारी कर लें। बजट का मजमूई हजम 9,500 अरब होने का इम्कान। 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगने का इम्कान। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। IMF के प्रेशर के बावजूद 578 अरब रुपए सब्सिडी रखी जाएगी। माली साल 2022-23 के वफाकी बजट की मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना से नए बजट की मंजूरी लेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल मालियाती बिल आज शाम 4 बजे शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास में पेश करेंगे। रवां माली साल GDP की शरह 6% रिकॉर्ड। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राअत, खिदमात और सनती अहदाफ हासिल कर लिए गए। फीकस आमदन में $122 इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात के अहदाफ हासिल ना हो सके। गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। महंगाई की शरह का हदफ 8% था मगर 13.3% तक पहुँच गया। जुलाई ता अप्रैल करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर। जुलाई ता मई तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। आप लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त $45 बिलियन का हो चुका है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का रिजर्व एक मरतबा फिर $10 बिलियन से कम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर $12 बिलियन हो जाएगा जब हम चाइना से $2.4 बिलियन जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। इंटरनेशनल ब्रेंट प्राइस, ब्रेंट की जो ऑयल की प्राइस है, ब्रेंट प्राइस $123 और उसकी वजह से हमको पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में महंगा करना पड़ा 2 मरतबा। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था। हम वो मुश्किल पैसे लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। मुल्क दिवालिया हो रहा था मगर हमने रास्ता तब्दील कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं तिजारती खजाना इस वक्त 45 अरब डॉलर के करीब है। इमरान खान ने रियासत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। एहसन इकबाल ने कहा रवां माली साल तरक्याती शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। हमने दिफाई बजट कम करके तरक्याती बजट नहीं बढ़ाया। CPEC को निशाना बनाया गया। गवादर बंदरगाह को 4 साल तक बंद रखा गया। खुरम दस्तगीर बोले तहरीक इंसाफ ने दिसंबर से ईंधन की खरीदारी बंद कर रखी थी। गर्दिशी कर्जे में 250% इजाफा हुआ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे खुशी ये होती है हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। हमारे आखिरी 2 साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी है 32 अरब डॉलर। 4.4% हमारी एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री हमारी बढ़ी 7.2%। हमारा जो सारा डैम्स का प्रोजेक्ट है वो अब खतरे में चला गया क्योंकि पैसा चाहिए बनाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है नहीं। नैब का जो बिल पास करेंगे इससे ज्यादा शर्मनाक चीज उस मुल्क में हो ही नहीं सकती। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी परफॉर्मेंस सामने आ गई। 2 साल के दौरान मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पूरे बरे सगीर में पाकिस्तान में कम बेरोजगारी थी। हमारे आखिरी साल में 5.97 ग्रोथ रेट था। 32 अरब डॉलर बरामदात बढ़ी। पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर भेजे। ज़राअत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री ने तरक्की की। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ी। 3 बड़े डैम समेत 10 डैम शुरू किए। कमज़ोर तबके पर खर्च किया। पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क था। नए बिल पास करने से शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करके धांधली शुरू हो गई। मकसूद चपड़ासी की मौत की तहकीकात होनी चाहिए।
आसिफ अली जरदारी का हुकूमत इत्तेहादी सरबराहों के लिए इशाया, तमाम सियासी जमातों के सरबराहों का वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद, मिलकर मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को बजट पर मशवरे दिए। इशाई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सिद्दीकी शरीक हुए। शाहजैन बुगटी, खालिद मक्सी, असलम बोहतानी, आगा हसन बलोच, एमल वली खान की भी शिरकत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, नए बिल और इलेक्शन एक्ट मंजूर। नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म, करप्शन पर नाअहली 5 साल होगी। नैब 5 साल से पुरानी ट्रांजैक्शन पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सबूत मुलजिम की बजाय नैब को फराहम करना होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बगैर सबूत करप्शन केस नहीं बनेगा। तरामीम से PTI, नून लीग और PP को रिलीफ मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। पार्लियामेंट के बाहर PTI की खवातीन अरकान का एहतजाज। आलिया हमजा और दीगर खवातीन कौमी असम्बली के गेट पर चढ़ गईं। PTI की खवातीन अरकान पार्लियामेंट में गेट का ताला तोड़ डाला और पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गई। खवातीन अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की। आलिया हमजा की गिरफ्तारी के वारंट जारी। चार साल मुल्क पर सियासी इंतकाम मुसल्लत किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आज फिर पार्लियामान पर धावा बोला गया। पार्लियामान पर हमले की बजाय अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। बेरोज़गारी और कर्जे इमरान खान की वजह से हैं। तशद्दुद पर उकसाने वालों को कौम जवाब देना पड़ेगा। हांडियाँ लेकर बनी गाला जाएं और वहाँ जाकर एहतजाज करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। नामवर एंकर और MNA आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज नमाज जुमे के बाद अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते पर होगी। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम ख़ानदान की इजाज़त से होगा। आमिर लियाकत की ज़िंदगी नशेब व फराह से भरपूर रही। उन्होंने अपने सियासी और मीडिया के करियर में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। इंतहा का अरूज भी देखा और फिर सवाल भी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुन के। मुझे उनके नौकरों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की, ना फ़ोन की है। 2-3 दिन पहले उन्होंने मतलब कि मुझे मैसेज किया, प्रपोज का मैसेज किया था। जैसे मेरा नाम लेते थे उस तरह नाम लिया मेरा। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात करा दें, मुझे आखिरी बार उनका चेहरा दिखा दें। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफ़ात पर बहुत सदमा हुआ। तीसरी अहलिया दानिया का कहना है, अदालत में मामलात ज़रूर थे मगर बात सुलह की तरफ जा रही थी। वालदा से वो फ़ोन पर बात करते थे। 3 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि घर वापस आ जाओ, तदफीन के अमल में शिरकत करना चाहती हूँ। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 देहात में 14 घंटे हो गया। कराची में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब, पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी यौमिया 3 घंटे बिजली की बंदिश का शेड्यूल। कराची के इलाके अबुल हसन असफहानी रोड में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम। मकसूद चपरासी को शहबाज शरीफ ने दुबई में रखा। PTI रहनुमा फरूक हबीब का प्रोग्राम हाट टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा, माफियाज लोगों को इस्तेमाल करते हैं। नई हुकूमत आते ही मखसूस केस से जुड़े लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात देखते हैं तो सिसिलियन माफिया से मुतल्लिक सवाल उठते हैं। सब जमातें NRO2 पर अमल दरामद के लिए इकट्ठी हुई थीं। दुआ ज़हरा की फैमिली का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। वालिदा का कहना है कि पुलिस ने सुबह सवेरे मेरी बेटी को दारुल ईमान से निकाल कर लाहौर भेज दिया। हम सिटी कोर्ट गए तो पता चला दुआ ज़हरा लाहौर पहुंच गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें। मेरी बेटी की तरह कल किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है।
پشاور اور گرد و نواح میں طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ بڈویر، کوہاٹ روڈ، نمک منڈی، گنج گیٹ اور شاہڈھونڈ میں دیواریں گر گئیں۔ آرمی اسٹیڈیم، جبہ نہر، گھڑی عیسیٰ خان میں چھتوں اور دیواروں کو نقصان۔